हेलो दोस्तों, आज है 6 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 6 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों पर। जिसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी सरकार ने वाराणसी में 3D संग्रहालय की स्थापना की। जो यह 3D संग्रहालय है, वैदिक 3D संग्रहालय, यह संग्रहालय वहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय में जो वैदिक 3D संग्रहालय है, इसी विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अयोध्या है, इसको जोड़ सकते हैं कि यह यूपी का पहला सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। प्रयागराज में यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क और लखनऊ में अभी हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप का डिजाइन किया है, उसका विकास किया है समुद्र प्रताप का। और यह किसके लिए डिजाइन किया गया है? जो भारतीय तटरक्षक बल हैं, इनके लिए डिजाइन किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल। और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा गोवा में ही लॉन्च किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजस्थान के अजमेर जिले में इस विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। और यह नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में किया गया, नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। यहाँ पर अभी हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। एग्रीश्योर फंड में भारत सरकार की तरफ से कितना योगदान दिया गया है। तो जो यह एग्रीश्योर फंड है, इसको डिटेल में जान लेते हैं। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो एग्रीश्योर पहल है, किसने इसको शुरुआत किया, एग्रीश्योर फंड होता क्या है, इसमें किसने कितना योगदान दिया है। तो आपको बता दें कि जो ये एग्रीश्योर फंड है, अभी इसको हाल ही में जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जो एग्रीश्योर फंड है, इसको अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष। फंड का मतलब हो जाए कोष, एस का मतलब स्टार्टअप्स, आर मतलब रूरल, ई मतलब एंटरप्रेन्योर। तो बोलते हैं कि स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष। तो जो यह कोष है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं,
स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कोष। तो ये जो कोष है इसका एक ही उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में नवाचार को विकास करना। तो जो ये कोष है इसमें कुल जो पूंजी है वो है 750 करोड़ रुपए। ये एक मिश्रित पूंजी कोष है, मिश्रित पूंजी कोष। इसको मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कई संस्थाएं मिलकर पैसों को इन्वेस्ट कर रही हैं। 750 करोड़ में से जो 250 करोड़ रुपए है यह भारत सरकार देगी, इसमें भारत सरकार देगी, और 250 करोड़ रुपए नाबार्ड देगी, नाबार्ड। और 250 करोड़ जो है जो बैंक्स हैं, जो निजी कंपनियां हैं और जो बीमा कंपनियां हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूछा गया कि भारत सरकार की तरफ से कितना योगदान दिया, तो ये है 250 करोड़ रुपए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस समिति के आधार पर की गई थी? तो ये आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने देश के 82 प्रतिष्ठित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। तो आपको बता दें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और यह शिक्षक दिवस जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर मनाया जाता है, की जयंती पर मनाया जाता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं, दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हें 1954 में भारत का पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो 3 लोगों को दिया गया था जिनके आपको नाम याद रखने हैं। आपको बता दें कि यह शिक्षक दिवस है पहली बार 1962 में मनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो शिक्षक दिवस पहली बार है वो 1962 में मनाया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आपको बता दें कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये इंग्लैंड कह लीजिए, और जो फ्रांस है, तो इनके बीच में ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। इसी को अकेले तैरकर पार किया है सिद्धार्थ अग्रवाल, और सबसे अधिक उम्र वाले। जो इसके अन्य विकल्प हैं मिहिर सेन, तो मिहिर सेन जो है ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं, और जो ये आरती हैं ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला भारतीय थी। जो जिया राय हैं यह अभी हाल ही में ये मुंबई की रहने वाली हैं, ये 16 वर्ष की हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करके सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पोषण ट्रैकर ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको बता दें ये चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में जो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसे पोषण ट्रैकर पहल के लिए, पोषण ट्रैकर पहल के लिए
ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। जो ये पोषण ट्रैकर पहल है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमें याद रखना है, जो करंट में यह चर्चा में रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप या पोषण ट्रैकर पहल के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का। ये हमारा करंट है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसकी उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो यह प्रश्न है आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में 4 सितंबर को एक बैठक हुई। जो ये बैठक हुई, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं, वो अमित शाह जी की उपस्थिति में यह बैठक हुई। कौन कौन इसमें शामिल हुआ? तो इसमें शामिल हुआ त्रिपुरा सरकार शामिल हुई, त्रिपुरा, और कौन शामिल हुआ? जो NLFT है, NLFT है, और एक है ATTF, जो इनके फुल फॉर्म है लिखे हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और जो ATTF है ये है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। आपको बता दें कि जो NLFT है यह त्रिपुरा का एक उग्रवादी संगठन है, और जो ATTF है यह वहां का एक राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो जो इनके बीच एक समझौता किया गया है। समझौता यह किया गया है कि जितने भी विद्रोही गुट हैं वह हथियार डाल देंगे, हथियार छोड़ देंगे और जो मुख्य धारा में है उसमें शामिल हो जाएंगे। यही समझौता का मेन उद्देश्य था। तो जहां जो जितनी वहां हिंसा हो रही है उस हिंसा को कम करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। तो ये NLFT क्या थी? तो मैंने बताया कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, यह त्रिपुरा का एक उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष हैं धनंजय रियांग। और जो ATTF है ये राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और इनके लिए समझौता बस ये ध्यान रखना है कि किसकी उपस्थिति में हुआ था। तो अमित शाह की उपस्थिति में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उससे पहले PCS का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यही पूछा गया था कि किसकी उपस्थिति में साइन हुए थे, कुछ मणिपुर में समझौता हुआ था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, इतनी बातें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो इन्होंने अभी हाल ही में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है और यह नई दिल्ली में लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के उदगीर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो यहां पर राष्ट्रपति जी ने जो विश्व शांति बुद्ध विहार है इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही
जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी और जो बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर या फॉरवर्ड करें। धन्यवाद दोस्तों।